तो आज मेरे ट्रिप का 5th डे है और अब मैं जा रहा हूँ पंचाचूली बेस कैंप की तरफ। बहुत लेट हो गया। चलते चलते मुझे 11 बज गए। सोचा था कि 8 बजे 9 बजे निकल जाऊँगा, पर सोया इतना ज़्यादा और ठंड इतनी थी कि नींद बहुत बड़ी आई और 2-3 दिन की अच्छी नींद पूरी करी है, तो 10-11 घंटे मैं सो गया। तो अब चलते हैं बेस कैंप और कोशिश करूँगा उससे आगे जाने की, अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वो सामने जो आपको राइट साइड पे बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ से मैंने स्टार्ट करा है ट्रैक ये, और यहाँ से चढ़ के अब जाना है वहाँ पे। ये जो रास्ता जा रहा है, वाह भाई। मैं काफ़ी पीछे से ऐसे बर्फ़ पे ही चलते आ रहा हूँ। तो कुछ कुछ जगह ये बहुत डेंजरस है, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो बर्फ़ है, कई कई जगह सॉफ्ट है और कई कई जगह बीच में जम गई है। तो जब वहाँ पे आपका पैर पड़ता है तो स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्लिप होने के। और बिल्कुल साथ में देखो, ये ज़्यादा ट्रेल चौड़ी नहीं है और साथ में बिल्कुल ही खाई है, तो बहुत ही ध्यान से आराम आराम से आपको ऐसे पैचेस पे कोशिश करो आप पैर रखो जो सॉफ्ट हैं। अब ये देखो, अगर आप, ये सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड है, तो यहाँ वाली इस जगह पे, ऐसी जगह पे स्लिप होने के चांसेस हैं। कोशिश करो जो सॉफ्ट है, जहाँ बर्फ़ अभी पूरी जमी नहीं है, वहाँ पे आप पैर रख के चलो। और यहाँ बर्फ़ जम जाने का रीज़न यही है कि यहाँ पर धूप पड़ती नहीं है, इसलिए पहले बर्फ़ पड़ती है, सॉफ्ट होती है, फिर जैसी ठंड बढ़ती रहती है तो वो एकदम हार्ड हो जाती है और आइस बन जाती है। तो काफ़ी, आई थिंक पिछले 300-400 मीटर से तो ऐसे ही चल रहा है, बट आगे मुझे धूप लग रहा है कि शायद आएगी, तो फिर वहाँ पर थोड़ा ठीक रहेगा। आपको एक चीज़ और दिखाऊं, यहाँ पे गांव वालों ने आपका काम कितना आसान करा हुआ है। उन्होंने जगह जगह यहाँ पर ऐसे डस्टबिन बनाए हुए हैं। जो एक कट्टा नहीं होता, कट्टे को लकड़ियों से बांध के आपको बीच में, या आई थिंक दूसरा या तीसरा मैंने देखा है, तो यहाँ जगह जगह उन्होंने डस्टबिन बनाए हुए हैं। तो आपका जो भी कूड़ा है आप यहाँ फेंक सकते हो।
आप देख सकते हो कितना घना जंगल है ये। और मैं पीछे गलत था, मैं कह रहा था कि आगे थोड़ी सी धूप दिख रही है तो शायद वहाँ पे ट्रेल पे जो है स्नो नहीं मिलेगी, बट कुछ ऐसे बीच में एक दो पैचेस छोड़ के बाकी सारी जो ट्रेल है वो पूरी स्नो कवर्ड है। मैं काफ़ी चल चुका हूँ, आई थिंक 2 किलोमीटर के आसपास तो चल चुका हूँ, शायद और 1 किलोमीटर ही रह गया होगा जो बेस कैंप है, और आई थिंक 10-15 मिनट में पहुँच ही जाऊँगा। फाइनली ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स बर्फ़ पे चलने के बाद और बिल्कुल छाँव में चलने के बाद यहाँ पे आपकी धूप स्टार्ट हो गई है, और यहीं पे आपका पंचाचूली बेस कैंप। तो ये इग्लू हट्स है और ये बंद हो चुकी हैं। जो भैया जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उनकी गेस्ट हाउस, जिस गेस्ट हाउस में रुका उनका नाम है मान सिंह, उन्होंने बताया था अभी 2-3 दिन पहले ये बंद हुए हैं। तो अगर आप थोड़ी जल्दी आओ, नवंबर 1st-2nd वीक में आओ, तो आप यहाँ पे आके भी रुक सकते हो। ये इग्लू हट्स हैं और यहीं से आगे रास्ता जाता है आपका 0 पॉइंट का, जो बिल्कुल आपको इन ग्लेशियर्स के, ये जो आप देख रहे हो पंचाचूली पीक्स हैं, 5 पीक्स हैं, दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 और आई थिंक वो वाली है पीछे 5, तो इनके बिल्कुल ही पास ले आता है। तो अब आगे मुझे धूप ही लग रही है, देखता हूँ मैं 5 मिनट की यहाँ ब्रेक लूँगा, उसके बाद आगे देखता हूँ कितने आगे तक जा सकता हूँ। 11 बजे मैं चला था, अभी 12:40 हो रहे हैं, तो 5 बजे तक मेरा है कि 5 बजे से पहले पहले वापस आ जाऊँ, कि 5-5:15 फिर डे लाइट बहुत कम हो जाती है, तो वो दिक्कत पड़ जाएगी। अभी बहुत टाइम है मेरे पास, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 4 घंटे हैं। थोड़ी सी और आगे जाऊंगा, देखता हूँ कितनी बर्फ़ मिलती है, आगे जाना पॉसिबल होता है कि नहीं होता, और फिर वहाँ से वापस आ जाऊंगा। पूरे रास्ते में मेरे को कोई और बंदा नहीं दिखा, मैं अकेला ही हूँ जो यहाँ पर ट्रैक करके आया, और नीचे गांव में भी सिर्फ मैं और वो जो मान सिंह भैया, हम दोनों ही हैं, पूरे गांव में कोई नहीं है। हाँ, रात को उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कोई ऊपर कुछ काम चल रहा था तो वो रात को आ गए थे, बट अभी सिर्फ वो और मैं हैं, और मैं अकेला बंदा हूँ जो भी यहाँ पे आया हूँ पंचाचूली बेस कैंप में। तो भी मुझे प्यास लगी, मैंने बैग खोला, पानी की बोतल निकालने लगा तो देखा कि अंदर बैग सारा का सारा गीला है। पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सारा का सारा गीला है, और पानी जो है आई थिंक 1/4 ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। रीज़न यहाँ पे है लीकेज। सी, ये लीकेज है। तो अब स्प्राइट थोड़ी सी बची है, पी लेते हैं, और पानी इस बोतल में डाल लेते हैं, क्योंकि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आगे कहीं मिलना भी नहीं है। तो ये हमने पानी डाल लिया है स्प्राइट वाली बोतल में, ये हो गई है खाली। इसको डालते हैं बैग में, इसको भी डालते हैं बैग में। और एक रिक्वेस्ट है यार, आप जितने भी लोग ट्रैवल करते हो ना, देखो ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है ना, कितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी है, इसको ऐसे ही छोड़ के जाया करो। कई बार होता है, मैं जाता हूँ देखता हूँ कि जगह जगह बॉटल्स खाली पड़ी होती हैं, चिप्स के रैपर्स पड़े होते हैं,
और भी बहुत कुछ गंद पड़ा होता है। तो प्लीज़ यार ऐसे मत करा करो। एक छोटा सा बैग अपने पास रखा करो, जो भी आपका फालतू का सामान है, जो फेंकने वाला सामान है, रैपर्स हो गए, खाली बॉटल्स हो गई, वो अपने बैग में डाल लो और वापस जहाँ आप जाओ आपको रास्ते में कहीं डस्टबिन मिले उसमें आप फेंक दो। उससे ये जगह साफ़ भी रहेगी और जो भी ट्रैवल करने आएंगे, आप भी आओगे तो आपको भी साफ़ सुथरी जगह अच्छी लगेगी। गंद किसको अच्छा लगता है। तो ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के प्लीज़ ऐसी जगह को, हर जगह को जहाँ आप जा रहे हो उसे साफ़ सुथरा रखो। अब यहाँ पे पूरा एक ओपन सा एरिया आ गया, काइंड ऑफ मीडो, और बढ़िया धूप लग रही है यहाँ पे। वाह, पूरा दुखतू, कहाँ गया दुखतू तू? पूरा दुखतू, पता नहीं आपको नजर आएगा नहीं आएगा। ओ भाई, ये देख रहे हो, यहाँ बर्फ़ सारी जमी हुई है और कहीं भी मेरे को सॉफ्ट नहीं दिख रही। तो यहाँ फिसलने का बहुत चांस है। मुझे कोई ऊपर जाके देखना पड़ेगा, यहाँ से तो मैं नहीं जा रहा। चलो, पानी का भी जुगाड़ हो गया। अगर आती बार मेरा पानी अगर ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ पे पानी भर सकता हूँ। एकदम साफ़, एकदम प्योर पानी है और पियोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। शायद से वो होना चाहिए 0 पॉइंट ना, जूम करके दिखाता हूँ। शायद से वही होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैं 0 पॉइंट के काफ़ी पास पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो सामने दिख रहा है वही 0 पॉइंट है और उसके बाद ये अपनी पंचाचुली की पीक स्टार्ट है। बट क्या है कि बर्फ़ जो है, स्नो जो है, वो और ज़्यादा डीप होती जा रही है, तो थोड़ी सी चलने में दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं आगे जाके क्या सीन है। मैं पूरे 0 पॉइंट तक एकदम एंड तक पहुंच पाऊँगा कि नहीं, बर्फ़ कितनी मिलती है आगे, नहीं तो फिर वापस आ जाऊँगा। बहुत ही पास पहुंच गया हूँ मैं पंचाचुली पीक्स के। तो ये देखता हूँ ट्रेल कहाँ तक जाती है और आगे तो मुझे बर्फ़ ज़्यादा ही दिख रही है। तो नॉट श्योर कि मैं पूरे एकदम एंड तक वहाँ पहुँच पाऊँगा। अगर वही 0 पॉइंट है तो देखता हूँ जहाँ तक ये ट्रेल जाती है और बर्फ़ ठीक ठाक मिलती है। अगर ज़्यादा हुई तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। पर चलो, यहाँ तक भी आ गया, बहुत है। वाह, कि अब मैं इस पॉइंट से आगे नहीं जा रहा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो बर्फ़ है पूरी ट्रेल पे और वो जम चुकी है। तो एकदम ये हार्ड आइस बन चुकी है और अगर इस पर मैं गिरा, फिसला, नीचे पत्थर भी हैं, चोट लग सकती है और वो मैं यहाँ बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी यहाँ से अगर तो वही 0 पॉइंट है ना, तो फिर तो आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर का ही रास्ता रह गया है यहाँ से, ज़्यादा नहीं है। बट अगर अब ये ट्रेल की हालत देखो,
तो ये जो स्नो है ये पूरी हार्ड आइस बन चुकी है, इस पे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आसपास से कहीं से चले जाऊं, क्योंकि अगर आप ये देखोगे ये सारी जो है साइड में भी, ये लेफ़्ट साइड में देखो ये बर्फ़ जो है जम चुकी है पूरी। इस साइड भी देखोगे अगर मेरे राइट साइड पे, तो ये सारी जो बर्फ़ है जम चुकी है। तो आगे जाने का जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, और इस पे तो मतलब ही नहीं बनता कि शूज़ की ग्रिप बनेगी, तो गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगा और यहीं से मैं वापस चलूँगा। तो टाइम अभी 1:20 हो रहे हैं और मैं 5-10 मिनट यहाँ पे स्पेंड करूँगा ज़ीरो पॉइंट के पास, और उसके बाद वापस चलेंगे दुक्तु विलेज। तो टोटल ये आपका दुक्तु विलेज से ज़ीरो पॉइंट तक का 7 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से 3 किलोमीटर आपके हैं पंचाचोली बेस कैंप, जहाँ पे आपको इग्लू हट्स दिखाई थी, और वहाँ से 4 किलोमीटर ये और आगे है। देखा जाए तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है, बिल्कुल ही इजी ट्रैक है। सिर्फ स्टार्टिंग के जो 400-500 मीटर है वो खड़ी चढ़ाई है, उसके बाद तो सीधा प्लेन ही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी अगर ठीक ठाक फिट है वो ये ट्रैक कर सकता है। पूरे 3 बजे हैं और मैं आ गया हूँ वापस नीचे दुक्तू। कालू सुजन सुजन सुजन। तो ये है दाल बाट, ये यहाँ की लोकल दाल है, बहुत फेमस है, सिर्फ यहीं पे मिलती है, लोग यहाँ से लेके जाते हैं और बहुत स्वाद है। और ये भाई साहब ने मेरे को पिलाई है यहाँ की अपनी लोकल जिन, जो कि यहीं पे बनाते हैं घर में। और कल को आपको यहाँ का रोटी खिलाऊंगा। अच्छा, यहाँ का रोटी भी, क्या बात है। कल खिलाऊंगा मतलब। ठीक है जी। कल नाश्ते में। हाँ, मैंने भी ऐसे ही नीट थोड़ी सी टेस्ट करी है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसको मैं गर्म पानी में डाल के पीऊँगा। यस।